हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है कैलकुलेटर। ठीक है, जो हमारे 5 डेज़ का जो सीरीज़ है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें आज का जो है वो इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेटर हम बना रहे हैं। ठीक है, और ये मैं आपको डेमो दूँ। ठीक है, इससे क्लियर होगा। ठीक है, 9 × 8 = ये क्लियर होगा। इस तरह से हम कैलकुलेटर बनाएंगे, एक खूबसूरत सा कैलकुलेटर बना रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर नाम दिया मैंने इसको। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहा हूँ, ओपन फोल्डर, और यहाँ पर मैं आता हूँ। कैलकुलेटर ठीक हो गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो ओल्ड डेटा है इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेटर का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, और इससे मैं इस बटन्स को हटा रहा हूँ, ये बैकग्राउंड को मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ पर आके मैं स्क्रिप्ट को Ctrl+A और ख़त्म कर रहा हूँ। आता हूँ इंडेक्स पे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, कुछ बेसिक से मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊँगा और उसके बाद मैं क्या बनाऊँगा, बटन्स बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिव ऑलरेडी बना हुआ है कंटेनर, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर। ठीक हो गया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक इनपुट फील्ड बनाऊँगा। ठीक है, इनपुट फील्ड किस लिए, ये जो आपका है ये इनपुट फील्ड है। ठीक है, इनपुट फील्ड बनाऊंगा, टाइप इसका होगा टेक्स्ट, और इसकी आईडी होगी लेट्स से टेक्स्ट वैल्यू, हाँ बस टेक्स्ट वैल्यू, और इसी क्लास जो है वो लेट्स से स्क्रीन। ठीक हो गया। अब तो ये इनपुट फील्ड बन गया। अब इसके साथ में एक बटन बना रहा हूँ। कौन सी बटन, ये बटन बना रहा हूँ ये। ठीक हो गया, और इसका मैं क्लास रख दूंगा क्लियर। जाहिर सी बात है ये क्लियर कर देगा चीज़ों को। और ऑन क्लिक में इस पर कॉल करूंगा, ऑन क्लिक के जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो, चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, ये फंक्शन मैं कॉल करूंगा और इसको मैं दूंगा सी लेट से। ठीक हो गया, एक बटन बन गया। अब दूसरा मैं नीचे जो और बटन्स हैं यहाँ पर, इसके लिए मैं एक डिव बना रहा हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ बटन्स डॉट बटन्स। तो डिव बन गया और ये बटन्स बन गया बटन। और इसको मैं पहले मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेरिक यूज़ होता है। और ऑन क्लिक इस पे मैं एक क्या बनाऊंगा, एक फंक्शन बना रहा हूँ डिस्प्ले। ठीक है, और इसको मैं पेरेंथेसिस में स्टेरिक दे रहा हूँ। ये स्टेरिक मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं जब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ये क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है आपका डिवीजन, फिर आपका आता है आपका सब्ट्रैक्शन, फिर आता है आपका प्लस, फिर यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है उल्टी गिनती डॉट, और 9 8 7 6 5 4 3 2, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी 1 लिखता हूँ। ठीक है, और बाद में इसको मैं लास्ट में बनाऊँगा कैलकुलेट, बस कॉल ही दूँ, कॉल, और यहाँ पर मैं इक्वल साइन लिख दूँगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ को, मैं रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि क्या बन गया मेरे साथ। अच्छा, ये चीज़ें बन गई। ठीक है, अब आते हैं हमारे इंटरेस्टिंग से पार्ट पे, CSS पे इसको हम स्टाइल दे रहे हैं। तो स्टाइल देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके
मैं दूंगा पहले मैं स्क्रीन को स्टाइल दूं, ठीक है। जो हमारा स्क्रीन है, जो इनपुट फील्ड है, इसकी फॉन्ट साइज लेट्स से फॉन्ट साइज 75 पिक्सल्स और बैकग्राउंड इसका होगा, बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैं ये कर लूँ, फिर थोड़ा सा ग्रे कलर कर लूँ इस तरह से। और फिर नीचे आके मैं कलर दूं और कलर मैं ब्लैक कर दूं, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस मैं देता हूं, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 6 पिक्सल्स। और यहाँ पर मैं इसको क्या देता हूँ, बॉर्डर इसकी नन कर लेता हूँ, ठीक है, नन। आइए देखते हैं क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फिर किस चीज़ पे, क्लियर बटन पे आते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर पे आते हैं, इसकी फॉन्ट साइज़ वही मैं रखता हूँ 75 पिक्सल्स, क्योंकि इसके साथ होगा। फिर बैकग्राउंड इसका होगा, बैकग्राउंड रेड होगा और इसका जो कलर होगा वाइट होगा, कलर नॉट कॉलम, कलर वाइट होगा। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो है उसका, बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल्स होगा, ठीक हो गया। अब आता हूँ और देखता हूँ कि क्या इफेक्ट दे रहा है। ये देखिए, बॉर्डर इसकी नन करते हैं, बॉर्डर नन, ठीक हो गया, इंटरेस्टिंग। अब आते हैं इसके बाद क्या है, हमारे पास बटन्स हैं, जो सारे बटन्स हमने बनाए हैं, बटन्स। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये है, ठीक है, बटन्स, ठीक है। और बटन्स का मैं क्या करता हूँ, इसके तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेता हूँ, ठीक है। और फ्लेक्स रैप में कर देता हूँ, फ्लेक्स रैप, इसको मैं रैप ही कर लेता हूँ, ठीक हो गया। और इसकी बॉर्डर रेडियस जो है ना, बॉर्डर रेडियस वही 6 पिक्सल कर लेता हूँ। और आके देखते हैं, ये एक फ्लेक्स एक लाइन में शो हो गया, ठीक है। फिर आते हैं, इसके बाद क्या है आपका बटन, ठीक है। एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, फ्लेक्स बेसिस जो आपका, मैं आपको इसकी मैं 24% कर लेता हूँ, 24%। तो ये 4 लाइन्स में शो होगा, ये देखें, ठीक है। और इसका जो मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल्स और बॉर्डर इसकी मैं कर लेता हूँ नन। और मार्जिन इसकी मैं कर लेता हूँ, अब देखते हैं इसका जो इफ़ेक्ट क्या है। ये आपका इफ़ेक्ट आ गया, ठीक है। और इसकी मैं उसको मार्जिन देता हूँ लेट्स से 3 पिक्सल्स, ठीक हो गया। अब इसमें एक और चीज़ बाकी है, होर, तो बटन होर, ठीक हो गया। और बैकग्राउंड इसका मैं कर लेता हूँ लेट्स से बैकग्राउंड, और इसको मैं लेट्स से रेड कर लूँ, फिर इसको मैं कलर दूंगा ग्रे, ठीक है। ये देखिए आपका ये हो गया। अब आते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं, हाँ, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग। अब इसमें मैं ये कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, यहाँ से जो लिखूँगा तो ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो हमारा मेन चीज़ है जावास्क्रिप्ट, वो अभी रहता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आता हूँ, पहले तो मैं फंक्शन बनाता हूँ और वो बनाता हूँ क्लियर, जो मैं लिखूँ और इसको मैं क्या करूँ, क्लियर कर लूँ। क्लियर कहाँ पर है, ये ऑन क्लिक क्लियर, ठीक है। और इसको यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू है यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थोड़ा हो गया है, स्क्रीन विद 90%,
91%। हाँ अब ठीक है। अच्छा मैं तो क्लियर पे, तो क्लियर पे क्या होना चाहिए, मैं इस टेक्स्ट वैल्यू को क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी में क्या है, आईडी में मैंने दिया है ये आपका टेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक हो गया। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लूँ, यहाँ से कुछ नहीं लिखा जाता तो मैं कीबोर्ड से लिखता हूँ, ठीक है, और सी पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा क्या मसला है, क्लियर फंक्शन, इसको मैं ख़त्म कर लूँ, डॉट टेक्स्ट वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्लियर, हाँ ये तो ठीक है, क्लास ऑन क्लिक क्लियर आईडी टेक्स्ट वैल्यू equals to empty text well get element by id document dot get element by id। इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ, यहाँ पर कुछ लिखूँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा, बटन सी क्लियर ऑन क्लिक क्लियर स्क्रिप्ट डॉट जेएस फंक्शन। अच्छा मैं आता हूँ इंस्पेक्ट पे, और इंस्पेक्ट पे मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या एरर दे रहा है, डिस्प्ले इज़ नॉट डिफाइन ऑन क्लिक डिस्प्ले, कौन सा डिस्प्ले दे रहा है यार, डिस्प्ले। अच्छा यहाँ पर मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पर वैल्यूज़ भी दी हैं, लेकिन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो वो इशू दे रहा है, ठीक है। तो पहले मैं आता हूँ, फंक्शन डिस्प्ले बना रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन डिस्प्ले, और यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ, ठीक है। अब आके चेक कर लेते हैं कि इशू ख़त्म हो गई, हाँ ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर भी ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, चले ये डिस्प्ले फंक्शन लिखते हैं, फिर बाद में हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर मैं क्या लाऊंगा, टेक्स्ट वैल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, जो टेक्स्ट वैल्यू में है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और कहाँ गया, कॉपी पेस्ट, और इसको मैं कनकेटिनेट करूँगा किसके साथ, प्लस वैल, जो यहाँ पर ये है, यहाँ, ठीक हो गया। अब मैं आके इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेता, तो ये देखिए क्लियर, अब भी काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, यहाँ पर कोई एरर भी नहीं दे रहा और काम भी नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। क्लियर बटन मैंने बनाया है, यहाँ पर बटन क्लास क्लियर ऑन क्लिक क्लियर सी, लेट्स से क्लियर वैल्यू, इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, क्लियर वैल्यू। अब आके रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब ठीक हो गया। मसला क्या था, यहाँ पर क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम था, इसलिए ये काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। अब डिस्प्ले भी हो गया आपका, क्लियर वैल्यू भी हो गया। अब दूसरी चीज़ जो बाकी है हमारा वो है कैलकुलेशन, ठीक है। तो फंक्शन कॉल, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉल, यस, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लेट x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और क्या लूँगा, टेक्स्ट वेल डॉट वैल्यू, पहले मैंने जो टेक्स्ट वैल्यू में मैंने वैल्यू दी है इसको मैंने उठा लिया, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने उठा लिया और x को असाइन किया, ठीक है। अब लेट
एक y बना रहा हूँ, y इक्वल टू इवॉल्व एक फंक्शन है, इवॉल्यूएट करता है आपकी वैल्यू को, क्या करता है, इवॉल्यूएट करता है, वैल्यू इसकी मालूम कर देता है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और टेक्स्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू y। ठीक है, अब मैं आता हूँ और इसको चेक कर लेता हूँ दोबारा से। 9 + 7 = 16। यस, क्लियर कर लेता हूँ। 8 - 7 = 1। 9 / 3 = 3। 9 × 2 = 18। 8.1 + 7.9 = 16। सो ये था आपका कैलकुलेटर। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा, इवॉल्व को अगर आप यहाँ पर, मैं आपको इवॉल्व इन जावास्क्रिप्ट अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो इवॉल्व क्या करते हैं, एक मेथड है, इवॉल्व मेथड इवॉल्यूएट्स W3 स्कूल। और ये मोजिल्ला में आपको मैं दिखाऊं तो ये क्या करेगा, ट्राई इट console.log evolve 2 + 2। The evolve function evaluate JavaScript code represented as a string and return its completion value. The source is parsed as a script. तो ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट कोड को क्या करता है, एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न इट्स कंप्लीशन वैल्यू। कंप्लीशन वैल्यू मतलब इसकी जो कैलकुलेशन होती है, इसको आप ये आपको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, इवॉल्व इज अ फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो डिफिनीशन यहाँ पर W3 स्कूल के हिसाब से क्या है, द इवॉल्व मेथड इवॉल्यूएट्स और एग्जीक्यूट एन आर्गूमेंट। जो आर्गूमेंट मतलब जो पैरामीटर में आप पैरामीटर को आप वैल्यू पास करते हैं एक्स, ये यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर पास होती है इसको क्या करता है, कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फंक्शन था और ये था हमारा बेसिक कैलकुलेटर, ब्यूटीफुल कैलकुलेटर। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून एंड चैनल को सपोर्ट करें अगर आपने कुछ सीखा हो।